आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर KC चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। अग्निपथ आंदोलन पड़ा मंदा, ट्रेनों का संचालन हुआ सामान्य। रेल यात्रियों के लिए राहत की बड़ी खबर। भारत सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर हो रहे युवा आंदोलन के चलते पटरी से उतरा ट्रेनों का संचालन सामान्य हो गया है। बुधवार से गोरखपुर रूट पर चलने वाले और पूर्वोत्तर रेलवे की सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित समय के अनुसार संचालित होने लगी हैं। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर युवा काफी संख्या में आंदोलन किए हैं, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द चल रही हैं। आंदोलन कम होने के कारण ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। सभी ट्रेनें फिर से चलने लगी हैं। अगर पूर्वोत्तर रेलवे की मैं बात करूं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, सभी ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टार्टअप फॉर रेलवेज नाम से इनोवेशन पोर्टल किया लॉन्च। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके बताया गया कि रेलवे ने स्टार्टअप फॉर रेलवेज नाम से इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आप www.innovation.indianrailway.in वेबसाइट पर सीधे संपर्क करके अपना सुझाव दे सकते हैं। इस जानकारी को देते हुए CPRO पंकज सिंह ने बताया कि इस पोर्टल को मंगलवार से शुरू कर दिया गया। सर्वर खराब होने के कारण ये पोर्टल 30 जून से काम करना शुरू कर देगा। इनोवेशन पोर्टल के माध्यम से इंडियन स्टार्टअप कंपनी इंडिविजुअल इनोवेटर्स जो रेलवे की सेफ्टी, यात्रियों की सुविधा, परिचालन सुविधा सहित अन्य किफ़ायती और बेहतर सुझाव के लिए देता है। लोग अपने प्रपोजल्स भेज सकते हैं, जिसके बाद से जो शॉर्टलिस्टेड लोग होंगे, बेसिकली 4 तरह के लोगों के लिए यह पोर्टल है। पहला वो जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, दूसरे जो MSMEs हैं, जो MSME एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, तीसरे कोई इनोवेटर हो या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। चौथी कोई कंपनी हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए रेलवे समान भागीदारी में अनुदान नहीं देगा। बाकी पहले 3 कैटेगरीज के लिए रेलवे 1.5 करोड़ तक का समान भागीदारी में अनुदान देगा। इसके लिए 11 अलग अलग क्षेत्र अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिस पर जो भी प्रस्ताव डालना चाहते हैं उन विषयों पर अपने जो आइडियाज़ हैं उनको लेकर एक प्रस्ताव दे सकते हैं, जिसके बाद जो प्रस्ताव शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनसे PPT मांगा जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको देना पड़ेगा, जिसके पश्चात जो लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं उन लोगों को आगे LOA जारी किया जाएगा और प्रोडक्ट बनाने में उनकी मदद रेलवे करेगी। एंड फाइनली जब प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी तैयार हो जाएगी तो उसका जो IPR रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो इनोवेटर के साथ रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर लगेंगे अत्याधुनिक टिकट वेंडिंग मशीनें। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर अब हाईटेक टिकट वेंडिंग ATM मशीन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोविड काल में इस्तेमाल न होने से स्टेशनों पर लगी पुरानी मशीनें खराब होने के कारण जवाब दे चुकी हैं। अब जनरल टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है, तो इन मशीनों की ज़रूरत पड़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए एनी रेलवे प्रशासन ने एनी रेलवे के प्रमुख स्टेशनों के लिए 108
ATVM मशीन खरीदने का ऑर्डर दिया है। इसमें से गोरखपुर में 10, लखनऊ और वाराणसी में 8, गोंडा में 6 समेत 1 दर्जन स्टेशनों पर ज़रूरत के हिसाब से मशीनें लगाई जाएंगी। इससे यात्रियों को जनरल टिकट लेने में काफ़ी सुविधा होगी। इसी क्रम में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इसी क्रम में मुख्यालय द्वारा टिकट वेडिंग मशीन मंगाई जा रही है। इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत रहेगी। मशीनें नई ATVMs खरीदने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए डिमांड हेडक्वार्टर एक साथ तीनों डिवीज़न का भेज रहा है। जल्दी ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नई ATVM मशीनें आ जाएंगी स्टेशनों पर। बढ़ती गर्मी के कारण गोरखपुर के जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की तादाद। बढ़ती गर्मी और उमस के कारण गोरखपुर के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ये है कि सुबह से मरीजों की लंबी कतारें लग जा रही हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर VK सुमन ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव और मरीजों की लापरवाही के कारण मरीजों की संख्या में लगभग 20 से 30% तक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मरीज बुखार खांसी के हैं, जिन्हें दवा के साथ ही बचाव के भी इंतजाम बताए जा रहे हैं। कभी गर्मी हो जा रही है, कभी बहुत कड़े की धूप हो रही है। उसमें मरीज लोग क्या करें, आम जनता बाहर धूप में निकलते हैं, उनको तुरंत जो है प्यास लगती है, जाके ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ले लेते हैं। कोई भी ठेले ट्रेली पे चलते हुए जो है गन्ने का जूस पी ले रहे हैं या ठेले पर खुली हुई चीज़ें खा ले रहे हैं। तो इस तरह से मरीजों के खांसी जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई। दस्त उल्टी की संख्या बढ़ गई। जो लूज मोशन में कहा दस्त चली जो और उसी जल पानी जहाँ तक खा पी ले रहे हैं, उसके चलते संख्या बढ़ी। लेकिन जो अमूमन जो मरीज की आने की जो संख्या पहले रूटीन में हुआ करता था, उससे 20 से 30% मरीजों की संख्या बढ़ी है। जिले में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना से संक्रमित मरीज। गोरखपुर में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में ये संख्या 60 तक पहुंच गई है। मंगलवार को की गई जांच में एक दिन में 19 मरीज कोविड पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया। CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बैठक कर अपने मातहतों को सतर्क करते हुए उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। इस बात की जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा अन्य जगहों पर जाँच किट के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद हैं। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की। खास करके छोटे बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, ये लोग कतई घर से बाहर न निकलें, भीड़ भाड़ के स्थानों पर न जाएं। अगर जाना अनिवार्य है तो मास्क अवश्य लगाएं। इसके साथ ही साथ जो है हमने अपनी निगरानी समितियों को क्रियाशील कर दिया है, साथ साथ RRT टीम को भी क्रियाशील कर दिया है। आशाओं को 10-10 कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। वो क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जो भी सिम्टोमेटिक मरीज मिलते हैं, लक्षण युक्त मरीज मिले, उनको दवा का किट दे करके उनकी जांच कराएं। और साथ ही साथ ये संदेश घर में भिजवाया जा रहा है कि अगर आपका कोई परिजन बाहर से कोई आता है तो उसकी जांच अवश्य कराइए। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर। मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। इस बार अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बाढ़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा कि इस वर्ष संभावित बाढ़ जुलाई में आ रही है, जिसको लेकर पूरी टीम को अलर्ट मोड में समन्वय स्थापित कर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। तो जो संवेदनशील पॉइंट्स है उसको SDM के माध्यम से दोबारा क्रॉसिंग करेंगे और अगर उसमें कहीं किसी प्रकार का इशू है तो उसको चेक कराएंगे। बाकी शहर में नाली, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के जितने भी वार्ड्स के नाले हैं उसकी सफाई कराई जा रही है। और जो PWD के रोड्स हैं जिसको थोड़ा सा लास्ट ईयर लिंकेजेस के प्रॉब्लम रहे, मैक्सिमम रिजॉल्व हो गया। और जो CMDS के द्वारा भी अराउंड 6 किलोमीटर का नाला बनाया जा रहा है, वो कार्य लगभग पूर्ण है। सिर्फ कुछ मोटर इंस्टॉलेशन के इशू। समय हो चला छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। iPhone, OnePlus, सैमसंग, Vivo, Oppo, Realme, MI, लावा,
टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 055179600130। गीता प्रेस की बदलेगी सूरत, 2 करोड़ की लगेगी मशीन। धार्मिक किताबों को लेकर विश्वविख्यात गोरखपुर का गीता प्रेस अपनी कामयाबी में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है। यहाँ छपने वाले ग्रंथों की सिलाई के लिए जर्मनी से मशीन मंगवाई जा रही है, जो 25% तक सिलाई की क्षमता को बढ़ा देगी। इस बात की जानकारी देते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि जुलाई के मध्य तक जर्मनी से आयातित ये आधुनिक मशीन गोरखपुर पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि इसके आने से मोटे ग्रंथों की सिलाई में सुविधा होगी। ग्रंथों की सिलाई के लिए जो कि हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, रामायण है या और जो मोटे ग्रंथ हैं, उनकी सिलाई करने के लिए आयातित मशीन जो कि जर्मनी से आने वाली है, जुलाई के मध्य में गोरखपुर पहुंच सकती है। उसके आने के बाद लगभग हमारी 25% कैपेसिटी सिलाई की बढ़ सकती है, जिससे कि पुस्तकों को और जल्दी ग्राहकों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। और जो हमारे पास जो अभी 60 चल रही हैं पुस्तकें, उनको पूरा करने में हमको सहयोग मिलेगा। गोवध मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामिया बदमाश चढ़े शाहपुर पुलिस के हत्थे। गोरखपुर की शाहपुर पुलिस ने गोवध के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम सुमित और विशाल हैं, जिसमें विशाल अहमद शाहटोला शाहपुर पिपराइच का रहने वाला है, जबकि सुमित हसनगंज पिपराइच का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि शाहपुर थाने में इनके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। एक 102 एम्बुलेंस सेवा के मद्देनजर परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह ने कई सीएमओ के साथ मिलकर की वर्चुअल बैठक। 102 एम्बुलेंस सेवा को लेकर महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर लिली सिंह ने बुधवार को विभिन्न जगहों के सीएमओ के साथ ऑनलाइन बैठक की। इसके तहत गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे भी बैठक में वर्चुअली रूप से जुड़े। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा कि 102 एम्बुलेंस सेवा से आने जाने वाली गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए इस एम्बुलेंस की सुविधाओं पर जानकारी ली गई। ये 102 की बैठक है, जिसमें जो मरीज 102 पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक या गर्भवती माताएं या 1 वर्ष के छोटे बच्चों को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, उन्हीं के सत्यापन के संबंध में हमारी महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर लिली सिंह ने बैठक लिया और उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी एम्बुलेंस से मरीज ट्रांसफ़र होते हैं उनका सत्यापन कराया जाए, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत संचालन हो या बगैर मरीज लिए हुए वहाँ पर उनको कर दिया जाता हो। मुकदमा दर्ज न होने से नाराज बस्ती जिले के गौर थाना को दर्जनों किन्नरों ने किया घेराव।
बस्ती जिले के गौड़ थाने पर दर्जनों की संख्या में पहुंची किन्नरों ने जब थाने को घेर कर पुलिस हाय हाय का नारा लगाने लगे, उस समय हड़कंप मच गया। दरअसल एक सप्ताह पूर्व किन्नरों की टोली ने अमित नाम के एक युवक और उसके साथियों पर मारपीट और जमा पूंजी हजम कर जाने का मामला दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया था, लेकिन ना तो मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही गिरफ्तारी। इस कारण किन्नरों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित किन्नर सुमन ने चौकी प्रभारी राममोहन प्रजापति पर 20,000 रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। मामला पुलिस कप्तान आशीष श्रीवास्तव के पास पहुंचा तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि तथाकथित पीड़ित किन्नर सुमन और युवक अमित के बीच आपसी संबंध था। अभी पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है, तहरीर लिखी जा चुकी है, जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। क्योंकि इतना ये लोग खाए बैठे हैं, ये पैसा खाए बैठे हैं, हमारी पुलिस प्रशासन पैसा खाए बैठी है, पुलिस पैसे खाए बैठी है, वही सुनवाई नहीं सब कुछ हो गया। पतराम यादव का बेटा है जिसका नाम अमित कुमार यादव है, जो मेरे साथ 8 साल से शोषण किया, मेरी सारी कमाई खाया, मुझे अपने परिवार को मिला, मेरा साथ जिंदगी बर्बाद किया। और ऊपर से ये राम भवन प्रजापति जो चौकी इंचार्ज है, मुझसे 20,000 घूस खाया। अच्छा, 20,000 लिए थे? किस माध्यम से लिए थे? किस माध्यम से लिए थे आपको? मैं लाके उनको यहाँ हाजिर करेंगे। मैंने उसके चारों बहनों का नंबर दी, अभी तक अपने बहनों को भी रक्षा नहीं करा। किस माध्यम से पैसा लिए थे? वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पैसा लिए थे, ये चोर हैं सबके सब। गौड़ थाने में एक सुमन किन्नर है, उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था एक लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ कि वो रात में जब वहाँ गए थे तो उसके लड़के और उसके परिवार वालों ने उसको पीटा है। इस संबंध में गौड़ थाने पर 308 का अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रथम दृष्टया दोनों जिस लड़के की बात हो रही है और सुमन किन्नर के बीच में पूर्व से पारस्परिक संबंध होने की बात चर्चा में, इसमें सभी बिंदुओं पर हम लोग जानकारी कर रहे हैं, शीघ्र इसमें कर रहे हैं। बस्ती जनपद में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की दर्दनाक मौत। बस्ती जिले के सोनहा थाने के दुबौली में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना सोनहा थाना क्षेत्र के डुमरियागंज मार्ग पर दुबौली पड़ाव गांव के पास की है। तेज रफ्तार पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में सगे भाइयों सुनील और राजकुमार की स्थिति में सुधार न होता देखकर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर ले जाते समय दोनों की रास्ते में मौत हो गई, जबकि श्रवण की मौत घटनास्थल पर हो गई थी। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या है पूरा मामला? ये सोनाहा थाना क्षेत्र में कल शाम को लगभग 10 बजे एक पिकअप और एक बाइक में टक्कर हुई है, जिसमें बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। और इसमें जो है पिकअप चालक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। एडीजी जोन गोरखपुर का सिद्धार्थनगर जनपद में 2 दिवसीय दौरा, पुलिस लाइन समेत कई थानों का करेंगे निरीक्षण। गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार सिद्धार्थनगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने अपने दौरे के पहले दिन सुबह 11 बजे से पुलिस लाइन में जन सुनवाई की। इस बीच एडीजी अखिल कुमार के सामने करीब 10 मामले आए, जिसमें 8 मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। मीडिया से बातचीत करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में राजस्व के बहुत ज़्यादा मामले हैं। आपको बताते चले कि गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार इस दौरान सिद्धार्थनगर जिले के विभिन्न थानों में जाकर ज़मीनी हकीकत का मुआयना करेंगे, साथ ही पुलिस लाइन की मौजूदा स्थिति का भी निरीक्षण करेंगे। देखिए, जो जनता से यहाँ पर मैं मिला हूँ और जो मेरा अपना अनुभव आया कि ज़्यादातर यहाँ पे राजस्व के मामले 80 से 90% आए। राजस्व से जुड़े मामले हैं जिसमें फौजदारियाँ हो रही हैं, और उस जो रिलीफ सिस्टम है उसमें जो उनको पब्लिक को रिलीफ मिलनी है, उसको डिलीवरी सिस्टम में हमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता की है और हम कुछ नया इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर विचार विमर्श करके हम योजना बना रहे हैं। उस योजना के तहत हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि प्रतिदिन थोड़े समय के लिए आधे घंटे
डीएम और एसपी सिर्फ राजस्व के मामले में प्रतिदिन बैठें, क्योंकि जब तक दोनों साथ बैठेंगे तो उनको एक आइडिया भी लगेगा और दोनों के साथ बैठने से बेहतर निस्तारण होगा। तो ये एक विचार आया है और ये अभी जिलाधिकारी के साथ बात करके उसके क्रियान्वयन पर प्रयास करेंगे। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। सत्य घटना और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं डेन नेटवर्क के 154 नंबर पर, साथ ही साथ नेटविजन के 228 नंबर पर हम उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।